नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको मरीची आसन, जिसे सेज ट्विस्ट मरीची पोज भी कहा जाता है, को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मरीची आसन ट्विस्टिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे शरीर के जोड़ों के अंगों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ता है। इस अभ्यास को करने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। मरीची आसन को करने से पहले आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना और फिर दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे अपने हाथ की उंगलियों से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे आगे को झुकने की कोशिश करते हैं। अपनी कोहनियों को जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहते हैं। या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से भी रख सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग और श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे ही पहले पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करें और फिर इसके बाद इसी में हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाइए और अपनी दोनों उंगलियों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। श्वास अंदर भरते हुए सीधे फिर दूसरे पैर से ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद मरीची आसन को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, मरीची आसन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसी स्ट्राप पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हीप को ऐसे अपने हिप बोन के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो और फिर इसके बाद अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जगह के पास से ऐसे ले जाते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाते हैं। दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही प्रैक्टिस करें। दोस्तों, अगर आपको अपने हाथ को ऐसे पीछे ले जाकर इंटरलॉक करने में दिक्कत हो रही है तो आप पहले अपने हाथों में ऐसे दुपट्टा बांध कर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे फिर ऐसे ही अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे और फिर इसके बाद अपने हाथ को ऐसे अपनी छाती और जंघा के पास पीछे से ऐसे ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हैं। और श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे अपने दोनों हाथों को खोल लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट पैर से आप 4 से 5 बार ट्विस्ट होकर प्रैक्टिस कीजिए। इस मरीची आसन को करने
को और आसान तरीके से करने के लिए आप इस अभ्यास को सबसे पहले ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के पीछे से ले जाते हुए और दूसरे हाथ को पीठ के पीछे से ले जाते हुए दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, कर लेते हैं और फिर कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों जब आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ही इंटरलॉक कर लेते हैं तो इस अभ्यास को आप दूसरी साइड से भी ऐसे ही पहले प्रैक्टिस करें, फिर आपको मरीची आसन को करने में आसानी रहेगी। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा रखते हैं, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ रखते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर नीचे। फिर इसके बाद इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। इस मरीची आसन को करने के बाद आप कुर्मासना योग को प्रैक्टिस करें। आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हैं और अब दोनों घुटनों को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पीछे से ऐसे पीछे ले जाते हैं और वहां छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी छाती को और अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और फिर सीधे।